एवरीवन, वेलकम टू गौरव की क्लासेस। जैसा हम कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे थे वर्क एंड टाइम का, तो उस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरी 3rd वीडियो है। वर्क एंड टाइम के बारे में जहां तक हमने डिस्कशन कर लिया उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम वर्क एंड टाइम में बात करते हैं जब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज हम जिस बारे में बात करेंगे जब मोर देन 1 मैन या 1 वुमेन या 1 चाइल्ड काम कर रहा हो, तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट, हम इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम देंगे? नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, ये जो काम करने का तरीका होता है, ये एक्चुअली आप अगर एक आदमी से काम कराओ, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर देगा। तो मैं इसी काम के लिए अगर 2 आदमी लगाऊं तो ये 2 आदमी कितने दिन में उस काम को पूरा कर देंगे? थोड़ा ध्यान दें आप, अगर एक आदमी 10 दिन लगा रहा है तो 2 आदमी इससे कितने दिन लेंगे? इससे आधे दिन लेंगे। बेसिकली 2 आदमी काम कर रहे हैं तो 2 आदमी कितने दिन लेंगे? इससे आधे दिन लेंगे। इसके आधे दिन का मतलब 10/2 हो गया, मतलब 5 दिन में कर देंगे। तो जैसे जैसे काम करने में आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके दिन जो है वो कम हो जाएंगे या घट जाएंगे। मतलब आपकी जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन और वुमेन बढ़ेंगे उस तरह आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि एक आदमी से अच्छे 2 आदमी होते हैं। तो 2 आदमी काम करेंगे तो 10 से आधे दिन लगेंगे 5 दिन में। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मैं इस एक आदमी का एक दिन का काम निकालूं तो वो निकलेगा कितना? 1/10 डेज। कितना निकलेगा? 1/10 डेज। अगर मैं कहता हूं 2 आदमी है, मैं कहता हूं 2 आदमी, तो 2 आदमी कहने का मतलब मेरा यहां पर है कि अगर मैं ना काम निकालूं कि 2 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि 2 आदमी बेसिकली काम करेंगे कैसे। तो अगर 2 आदमी का एक दिन का काम आपको पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो बड़े इजीली, क्योंकि अभी तो पता नहीं है। ये तो मैंने सीधा सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दिया कि एक आदमी 10 दिन में तो 2 आदमी 5 दिन में। लेकिन यहाँ अगर आपको पता हो कि 2 आदमी या 4 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं तो उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 1 डे। एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर मैंने 5 आदमी लगा दिए, अगर मैंने इस काम को करने में 5 आदमी लगा दिए तो वो कितने दिन में काम कर देंगे? सीधी सी बात है, एक आदमी का एक दिन का काम भी कितना आएगा? 1। तो यहां से अगर आप 1 के बराबर रखोगे इसे, तो अगर आप इसे एक आदमी के हिसाब से बदलोगे तो इसे 5 से डिवाइड करोगे बेसिकली, तो इसे 5 से डिवाइड कर दिए, 5 से 5 कट गया, तो 5 आदमी इस काम को कर देंगे 1/5 डेज में। मतलब एक दिन का 5वें हिस्से में वो काम को फिनिश कर देंगे बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं। ये कह रहा है कि 56 मैन, ये बेसिक, आज बेसिक कराऊंगा इसमें से, जिससे आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ये कह रहा है 56 मैन किसी काम को अगर मिलके करें तो उन्हें करने में लगते हैं 24 डेज। कितने दिन लगते हैं? 24 दिन लगते हैं। कितने आदमियों को लगते हैं 24 दिन? वो लगते हैं आपके 56 मैन को। तो इसने पूछा है कि अगर इसी काम को 42 आदमियों से कराया जाए, 42 मैन से कराया जाए, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? पहले आपको देखना है कि एक आदमी का एक दिन का काम क्या होगा। तो अगर मैं 56 मैन की बात करूं, 56 मैन का एक दिन का काम 1/24, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अगर इसे एक आदमी में बदलना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 56 से। तो यहाँ भी 56 से करोगे, क्योंकि मैथ्स क्या कहती है कि बैलेंस तो करना जरूरी है। तो यहाँ से एक आदमी का काम कितना आ गया? 1/24 इंटू 56। ये कैलकुलेशन आप यहीं छोड़ दें, इससे आगे ध्यान दें आपको कितने आदमियों से काम करवाना है। अब आपको करवाना है 42 मैन से काम। तो 42 मैन किस तरह काम करेंगे? तो ध्यान दें, एक आदमी कितने में कर रहा है? 1/24 इंटू 56। तो इसको 1 को 42 बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 42 से कर दो। तो 42 यहां करोगे तो मैथ बैलेंस करने के लिए यहां भी करना पड़ेगा, तो यहां भी 42 से करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया 42, नीचे आ गया 24। अब इसे आप काटना शुरू करेंगे तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस टेबल में आती है। तो ये 7 6 जा कितना होता है? 7 6 जा होता है आपका 42, और 7 8 जा 56। अब 6 से 24 कटता दिख रहा है तो 24 को भी काट दो, 6 4 जा 24। तो 42 मैन का एक दिन का काम कितना आ गया? 4 इंटू 8,
1/32, तो ये पूरा कितने में कर देंगे, सीधी सी बात है 32 डेज में 42 मैन इसे पूरा कर देंगे। अगर 56 आदमी 56 मैन इसको 24 दिन में 24 डेज में पूरा कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड है, जो आपकी गिवन वैल्यू होगी ना उससे ही आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली किस पे डिपेंड है, जो गिवन वैल्यू है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू जो गिवन होगी उस पे पहले काम करना है तो ही आप निकाल पाओगे। एक क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूं, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी, मतलब ये रेशियो ऑफ वर्किंग है, मतलब कितना काम करते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने उठा लिया है जिससे आपको दिक्कत ना आए। थोड़ा सा बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट है उससे जो मैं पढ़ा रहा हूं, बट ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है। रेशियो ऑफ वर्किंग क्या है, रेशियो ऑफ वर्किंग है 5:7। ये पूछ रहा है कि भाई रेशियो ऑफ वर्किंग अगर 5:7 है तो ए और बी के नंबर ऑफ डेज का क्या रेशियो होगा, मतलब वो कितने दिन लेंगे काम को करने में। तो नंबर ऑफ डेज का आपको रेशियो निकालना है। यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इसका मतलब क्या है रेशियो ऑफ वर्किंग का। इसका मतलब ये है कि ए किसी काम के 5 हिस्से करता है और बी उस काम के 7 हिस्से करता है। क्या ये मतलब है, हाँ लगभग यही मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 गुना है और बी की एफिशिएंसी 7 गुना है। अगर आपको डेज में बदलना है तो सिंपल सा इसे ऐसे कर दो कि इसे 1 डे के रेशियो में रख दो, 1/5 और 1/7। इन दोनों के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर 35 दोनों के टेबल में आता है, तो 35 को ऊपर मल्टीप्लाई करो। रेशियो को भी तो प्रॉपर बनाना है, तो ये आ गया 7 और ये कट गया 5, तो रेशियो क्या आ गया 7:5। ये किसका रेशियो आया 7:5, ये ए और बी का नंबर ऑफ डेज का रेशियो आया है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, पर ये कहीं कहीं आपको बार कंफ्यूज कर सकता है। कुछ नहीं करना, अगर रेशियो ऑफ वर्किंग दे रखा हो तो उससे नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो 1 अपॉन कर दो, 1/5 1/7, फिर उनके आने वाला कॉमन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, काटो, आंसर आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 12 मैन किसी काम को कर सकते हैं 10 डेज में, कितने दिन में 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर यही काम हमें करना हो 8 दिन में, कितने दिन में करना हो 8 डेज में करना हो, तो कितने आदमी चाहिए। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई अगर हमें इसी काम को कितने दिन में करना हो, 8 दिन में करना हो, तो मुझे कितने आदमियों की जरूरत है। यहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है वो ये है कि काम तो एक ही है। भाई पहले 12 आदमी 10 दिन में कर रहे थे, काम वही है। अब करने वाले हमें 8 दिन में करना है तो आदमी बताने हैं। तो काम का मतलब है दोनों वर्क क्या है, अगर W1 W2 के बराबर है तो मैन इंटू टाइम और मैन इंटू टाइम दोनों के बराबर होंगे। सीधी सी बात है, काम तो वही है। तो M1 T1 बराबर होगा M2 T2 के। M1 कितने हैं तो 12 आदमी है और टाइम कितना है 10 दिन है। M2 कितना है नहीं पता, M2 तो निकालना ही है, और T2 कितना है वो 8 है। तो मतलब M2 यहां से बड़े इजीली निकल जाएगा, 12 × 10/8। यहां से अगर आप कट करोगे 3 आ गया, 2 आ गया और ये आ गया 5। तो M2 की वैल्यू कितनी आई 15 आदमी चाहिए आपको, 15 आदमी चाहिए, तब ये काम आपका 8 दिन में पूरा होगा। यहां पर आपको जो ध्यान देना वो ये ध्यान देना है कि एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर बार बार आप मल्टीपल चीजों को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या यूज करा, यहाँ हमने यूज करा कि काम तो वही है, तो मैन इंटू टाइम और मैन इंटू टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो चेंज थोड़ी होगा, वो बराबर रहेगा। तो यहाँ से हमने बड़े इजीली M2 को निकाल लिया। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइड है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही कॉन्सेप्ट आप पकड़ें। इससे इसी कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट लेवल पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मतलब इससे जो टफ होते हैं क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो टफ होते हैं उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसको भी आप जरूर देखना, उससे आपका जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।